नमस्कार, मोटिव फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, यूरोपियों का आगमन। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, सूची 2 में है स्थापना वर्ष। ए में है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में। वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, सूची 2 में है मुख्यालय। ए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा। वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता। सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेगपट्टनम। डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडिचेरी। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? पहला है पुर्तगाली, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा है डच, चौथा है डेनिश, पांचवा है फ्रेंच, छठा है फ्लैंडर्स, सातवां है स्वीडिश। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेरिस की संधि से। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। वी, धर्मांतरण करना। सी, राज स्थापित करना। डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरीन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, कालीकट में। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फर्रुखसियर।
ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हेस्टिंगस। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थॉमस वेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हॉकिंस। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूरत में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। ए, एस्तादो द इंडिया, पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। बी, कार्टेज, पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र। सी, इनक्विजिशन, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। डी, प्रोटो ग्रांडे, पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। 8वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। बी, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1961 में।
पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेड्रो अल्वारेज कैबरल। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेदरा का युद्ध 1759। डचों ने अपना पहला फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुसलीपट्टनम। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मर्चेंट एडवेंचर्स। सहायक व्यापारियों के नामों से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टॉमस स्माइथन। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, जहांगीर ने। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर टॉमस रो। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन वेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, मुंबई। इंटरलोपर्स थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1651 ईस्वी में। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर की 2% से बढ़ाकर 31% कर दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 17 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? सही उत्तर होगा ऑप्शन
सी औरंगजेब। अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुर। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? ए, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। बी, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति दी गई। सी, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज औरम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रॉल्फ फिच। सुमिलित कीजिए। सूची 1 अंग्रेज यात्री, सूची 2 मुगल बादशाह। ए, जॉन मिल्टन हॉल, अकबर। वी, विलियम हॉकिंस, जहांगीर। सी, जॉन शरमैन, फर्रुखसियर। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुतिसत या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शाइस्ता खान ने। सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। ए, फोर्ट विलियम, कलकत्ता। वी, फोर्ट गेलिड्रिया, पुलिकट। सी, फोर्ट गुस्तावुस, चिनसूरा। डी, फोर्ट लुक, पांडिचेरी। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पर्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पर्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डुप्ले को। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? ए, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। बी, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। सी, उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रनगर। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोडेहू। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? ए, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। वी, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। सी, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वांडीवास का युद्ध 1760। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एला सापेल की संधि। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर आयर कूट ने। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एला सापेल की संधि से। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, 1954 ईस्वी। इतिहासकार के मैकाने के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डुप्ले ने। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पहला है अंग्रेज, दूसरा है डच, तीसरा है फ्रांसीसी, चौथा है पुर्तगाली। इनके आने का क्रम है। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अकबर। 19वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण था? पहला है दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। दूसरा है विजयनगर राज 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। तीसरा है दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोवा। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। दूसरा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकबर। वांडीवास के युद्ध 1760 में सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज।